क्या हो गया? सारे हमारे भाई भी बहनें भी रोड्स पर बैठे हुए हैं आके। ये जी हम 2007 से पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आए हैं मुलाजिम। तो अब हमें तकरीबन 15 साल से ऊपर का अरसा हो गया है और हमें कॉन्ट्रैक्ट पे इन्होंने भर्ती किया था। तो हम अभी तक 15 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे ही हैं। ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसके बाद साल बाद कभी कहते हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड ही नहीं होता, कभी कुछ, यानी बस ऐसे ही हमें लटकाया हुआ है 15 साल से इन्होंने। और ये आज 5 रोज़ हो गए हैं हम यहाँ बैठे हुए हैं रात दिन इस खुले आसमान के नीचे। आपके सामने है ये सारा, इन बच्चों के साथ आप देख सकते हैं ये सारे बच्चे, ये सारे बच्चों वाले हैं। ये खुले आसमान से 5वां रोज़ हो गए हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा बस एक ही मुतालबा है वज़ीर आला से कि हमें परमानेंट किया जाए, और ये हमारा राइट है। हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई वो नहीं है। और आप ये देखिए हम पूरा मन बैठे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ धरने में। कभी हमें थ्रेट्स आता है कि जी आपको यहाँ पानी वाले आ जाएंगे, पानी शेलिंग वाले आ जाएंगे, कभी आपको यहाँ से आप लोग यहाँ से हट जाएं, यहाँ से एक तरफ चले जाएं, कहीं और चले जाएं। तो हमारी वज़ीर आला से पुरज़ोर अपील है, हम आपके दौर के अपॉइंटेड हैं। ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब जब 2006 में साथ में थे तो इन्होंने हमें अपॉइंट किया था। तो अब हमें इन्हीं से ही उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हमें परमानेंट करेंगे। हमारी सब की रिक्वेस्ट यही है। और ये 1424 जो मुलाजमीन हैं, ये सिर्फ 1424 मुलाजमीन नहीं हैं, ये 1424 फैमिलीज़ हैं जो इसके क्योंकि 30 दिसंबर को हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है। आगे हमें ना एक्सटेंशन है ना हमें रेगुलर है। तो अब ये देखें कि 1424 खानदान कहाँ जाएंगे। लेकिन आपको कैसे मालूम कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा? पहले भी आप बता रही हैं कि वो एक्सटेंड कर, वो फिर नया कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं ना आगे। इस दफ़ा कोई ना कॉन्ट्रैक्ट, हमें कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ही नहीं। हम इस दफ़ा अपना कॉन्ट्रैक्ट लेने आए नहीं, हम इस दफ़ा परमानेंट होने आए हैं। क्योंकि ये 15 साल से हमारे ऊपर जो तलवार लटकी हुई है, खुदारा इसको ख़त्म करे। यहाँ बाहर बैठने वाले जितना इस सर्दी को, जितना इस मौसम की शिद्दत को फेस कर रहे हैं, ये लेविश गाड़ियों में सफ़र करने वाले अंदर बैठने वालों को तो अंदाज़ा नहीं होगा। 5 दिन के तक हो गए हैं तो किसी ने सुनवाई नहीं की है। किसी ने अगर ये नहीं पूछा है कि आया इनका जायज़ मुतालबा है तो इनके साथ खड़ा हुआ जाए या इनकी सुनी जाए, या इनका अगर मतलब एक राइट है, हम अपने हक के लिए बैठे हुए हैं, कोई ना हक बात नहीं है। हमारा राइट है तो उसको पूरा किया जाए। सबको अपनी अपनी फ़िक्र पड़ी हुई है, सब अपनी अपनी। देखिए मेरी बात सुनिए, हम जैसे बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, मेरे बेटे को टेम्परेचर था, अब है ना का सिरप देते हैं, थोड़ी देर वो नॉर्मल हो जाता है। और किस तरह हम बैठे हुए हैं आप सामने आपको नज़र आ रहा है। और मैं रहीम यार ख़ान से हूँ, जो कि पंजाब का सबसे आखिरी ज़िला है, सिंध और पंजाब का ये बॉर्डर है। तो देखिए हमारी ये मुश्किलात हैं तो हम बैठे हुए हैं ना, हमारी कोई परेशानियां हैं तो हम इतनी दूर कोई ऐसे तो नहीं आके बैठ जाता ना। अब बच्चे को मैंने साथ लिया हुआ है, मेरी बाकी बहनें भाई इतने मजबूर होकर बैठे हुए हैं ना हम लोग। अगर हमारी कोई बात ही नहीं सुनेगा तो हम कहाँ जाएंगे? अगर हमें 31 के बाद हम लोग फारिग हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे जो मामलात हैं वो हमारी जॉब से रिलेटेड हैं। हम अपने मसाइल का हल कैसे करेंगे? हम तो भीख भी नहीं मांग सकते, क्योंकि हमारा जो बन चुका है हमारा निज़ाम, उसी हिसाब से तो लोग क्या समझेंगे? हम लोग अपनी फैमिलियों को हम क्या मुंह दिखाएंगे? हमारे लिए तो सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हमारी जॉब जो है ना, वो अगर हमें सिक्योर हो जाती है तो हम लोग जो हैं हम हर लिहाज से सिक्योर हो जाते हैं। अगर अब तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है और फिर जितनी आप पे ज़िम्मेदारी है या फिर आपके हस्बैंड पे ज़िम्मेदारी है, जॉब नहीं रहेगी तो फिर किस तरह से मैनेज होगा, कैसे चले? वही तो मैं बात कर रही हूँ, हम तो मांग भी नहीं सकते जो हमारे हालात हो चुके हैं ना। तो हम यही है, हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला साहब के साथ कि इन्होंने हमें जब रखा था तो हमें उम्मीद है कि हम इन्हीं से हम उम्मीद रखते हैं। ये 1400 जो फैमिलीज़ हैं, अगर ये समझें तो ये इनके वोट बैंक हैं। और ये जब ये वोट बैंक इनका बन जाएगा, मुझे याद है मेरे वालिद साहब जो थे वो भी पब्लिक हेल्थ से थे, तो आज तक हम वो जो हमारे MPA साहब थे उनको हम आज तक उनको वोट देते हैं। आज अगर ये हुकूमत हमें हमारे बच्चों को रोज़गार मतलब हमारा फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम हल हो जाएगा, हम अपने बच्चों को यही बताएंगे ना कि इस हुकूमत ने हमें रेगुलर किया था, आपका मुस्तकबिल इन लोगों ने बनाया है। तो क्या हमारे बच्चे, हमारे जहनों पे ये बात नहीं होगी कि मेरे वालिद ने, मेरे बाप हमें बताया था कि फ़लाँ हुकूमत ने हमें रेगुलर। अच्छा मुझे ये बताइए कि अल्लाह ना करे ऐसा हो कि आपकी कोई सुने ना, आपकी जॉब चली जाती है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, तो फिर ऑप्शन क्या क्या है? मार्केट में
रोज़गार के इतने मौके हैं कि आप लोगों को किसी और मैं बात ये है कि जिन इलाकों से हम लोग आए हैं वहाँ तो फीमेल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ऐसा कुछ भी ना। हम लोग जो जॉब कर रहे हैं ये भी पता नहीं कितने हालात, 15 साल हो गए हम किस तरह के लोगों की मतलब बातें भी सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब अपने आप को हम वहाँ पे सेफ समझते हैं। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें रेगुलर कर दिया जाए, हमें खुदारा हमारी दुआएं लें। क्या पता ये हमारी दुआएं जो हैं इन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो, इन लोगों का भी जो मामलात हैं, हमारे दिल से निकली दुआएं जो हैं इन लोगों को भी हमेशा के लिए ये हुकूमत जो है स्टेबल हो जाए। मार्केट में है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के? हम ओवर एज हो चुके हैं हम ओवर एज हो चुके हैं, हम कहीं भी अब जॉब नहीं कर सकते हैं। अगर ये जॉब हमारी ख़त्म कर दी जाती है तो हमारे पास या खुदकुशियाँ बचती हैं या के वाली बात बन जाती है कि हुकूमत हमें इस तरफ धकेल रही है कि आप ये चीज़ें करें अपनी फैमिलीज को सर्वाइवल देने के लिए। पाकिस्तानी सोसाइटी में इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि ख़वातीन जो फील्ड की या मार्केटिंग की जॉब में जा सकें, इस वजह से। और ये जो हमारा मुतालबा है स्केल 1 से लेकर स्केल 15 तक सही जेन्युइन मुतालबा है।